हेलो क्लास। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो है इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। पिछले सेशन में हमने इश्यू ऑफ शेयर्स का टॉपिक कंप्लीट किया था, जिसमें पहले हमने शेयर्स की जर्नल एंट्री समझी और उसके बाद बैलेंस शीट। अब हम ये नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं डिवेंचर्स का, जो कंपनी अकाउंट्स के अंडर ही है। तो चलिए शुरू करते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। सबसे पहले डिवेंचर का मतलब समझते हैं। तो शेयर्स में मैंने एक्सप्लेन किया था, शेयर्स जो है जब भी कंपनी को कैपिटल रेज करना है तो एक सोर्स से रेज करने की जगह कंपनी जो है बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा कैपिटल कलेक्ट करती है और उसके बदले उनको ओनरशिप राइट्स देती है, एंड कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा वो ये शेयर होल्डर्स के साथ शेयर भी होगा। अब वही कंसेप्ट कंपनी को कैपिटल रेज करना है और एक पर्सन या एक बैंक से रेज करने की जगह कंपनी ये कैपिटल मल्टीपल लोगों से रेज कर रही है, बट इस बार शेयर्स की तरह वो उन लोगों को ओनरशिप नहीं देगी। ये लोग कंपनी के क्रेडिटर्स हो जाएंगे, इनको बोलते हैं डिवेंचर होल्डर्स। सो शेयर्स की तरह भी डिवेंचर इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी, बट डिवेंचर होल्डर या कोई पर्सन जो डिवेंचर परचेज करता है वो कंपनी का ओनर नहीं बनता है, वो कंपनी का एक क्रेडिटर या आउटसाइड लायबिलिटी ही रहता है। एंड शेयर होल्डर्स को जैसे शेयर इन प्रॉफिट्स मिलता है, वैसे डिवेंचर होल्डर्स को शेयर इन प्रॉफिट नहीं मिलता है, डिवेंचर होल्डर्स को मिलता है इंटरेस्ट, बिकॉज वो एक लोन दे रहे हैं कंपनी को। अब ये कंसेप्ट तो बेसिकली सिमिलर है कि बेसिकली कंपनी को कैपिटल रेज करना है तो या तो शेयर्स इश्यू कर दो या तो डिवेंचर्स। सो इक्विटी से रेज करना हो तो शेयर्स, डेट से रेज करना है तो डिवेंचर्स। अपने सिलेबस में ये दोनों टॉपिक्स में क्या सिमिलरिटी है, तो जो हमने इश्यू ऑफ शेयर्स में पढ़ा था वो सब सेम इश्यू ऑफ डिवेंचर में भी है। तो सबसे पहले डिवेंचर का भी होता है एक फेस वैल्यू जो है बेसिक वैल्यू इस उस डिवेंचर का, एंड कंपनी जब ये डिवेंचर इश्यू करती है तो अगर एट फेस वैल्यू इश्यू किया तो वो हो जाएगा एट पार। अगर कंपनी का रेपुटेशन अच्छा है तो कंपनी वो डिवेंचर हायर प्राइस में सेल कर सकती है, तो वो हो जाएगा एट प्रीमियम। एंड शेयर्स में डिस्काउंट में शेयर इश्यू करना अलाउड नहीं था, बट डिवेंचर्स में कंपनी कैन ऑल्सो इश्यू डिवेंचर्स एट डिस्काउंट। So issue of debentures can take place at par, premium or discount. नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमने शेयर्स में पढ़ा था वो था फुल सब्सक्रिप्शन, उसके बाद अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन मतलब कंपनी ने जितने शेयर्स या जितने डिवेंचर्स इश्यू किए एग्जैक्टली उतने एप्लीकेशंस कंपनी को मिल गए। अंडर सब्सक्रिप्शन में कम एप्लीकेशंस मिले, ओवर सब्सक्रिप्शन में ज्यादा एप्लीकेशंस मिले। अब शेयर्स में अंडर सब्सक्रिप्शन में रूल था दैट एज पर सेबी गाइडलाइंस मिनिमम 90% जो इश्यू है वो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, तभी कंपनी जाके शेयर्स अलॉट कर सकती है। वैसा सेम यहाँ पे भी है। ओवर सब्सक्रिप्शन में हमने किया था प्रो रेटा अलॉटमेंट, मतलब जब भी शेयर होल्डर्स या एप्लीकेंट्स ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो कंपनी अपने शेयर्स बढ़ा नहीं सकती। सो प्रो रेटा जिन लोगों ने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उससे कम शेयर्स उनको मिलेंगे, बिकॉज कंपनी ने उतने शेयर्स इश्यू नहीं किए। तो वो सेम डिवेंचर में भी आता है प्रो रेटा अलॉटमेंट। अगर कंपनी का ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो पहला ऑप्शन रिजेक्शन का है कि जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दो, या फिर प्रो रेटा अलॉटमेंट करके सभी डिवेंचर होल्डर्स को प्रोपोर्शनेटली डिवेंचर्स अलॉट कर दो। देन कुछ टॉपिक्स जो शेयर्स के थे वो डिवेंचर्स में नहीं है, जैसे फॉरफीचर। शेयर्स में जब भी कॉल्स इन अरियर्स होता है, मतलब अगर शेयर होल्डर ने कंपनी को उसका अमाउंट पे नहीं किया तो कंपनी पहले शेयर होल्डर को नोटिस इश्यू करेगी और फिर भी पे नहीं हुआ तो कंपनी उसके शेयर्स फॉरफीट मतलब कैंसिल कर देगी। अब डिवेंचर्स में कॉल्स इन अरियर्स हो सकता है, कॉल्स होंगे, कंपनी कॉल करेगी, हो सकता है डिवेंचर होल्डर पे ना करे, बट डिवेंचर होल्डर कंपनी का ओनर नहीं है तो उसका कुछ मेंबरशिप कैंसिल नहीं हो सकता। तो फॉरफीचर का कंसेप्ट डिवेंचर्स में नहीं है। अब अगर डिवेंचर्स फॉरफिट नहीं हो सकते तो ऑब्वियसली शेयर्स की तरह वो री इश्यू भी नहीं होंगे। तो फॉरफीचर और री इश्यू
दोनों भी कंसेप्ट जो है वो डिवेंचर्स में नहीं है। देन जो जर्नल एंट्रीज है, तो शेयर्स में हमने किया था कॉल्स आते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, और उसके बाद यूजुअली दो और कॉल्स, फर्स्ट एंड सेकंड। तो डिवेंचर्स में भी वो सेम है, कंपनी डिवेंचर इशू करेगी, उसका कुछ ना कुछ फेस वैल्यू होगा, थोड़ा बहुत अमाउंट एप्लीकेशन के साथ पेएबल होगा, बाकी का फिर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। अब जब कंपनी प्रीमियम पे शेयर्स या डिवेंचर्स इशू करती है, तो ये प्रीमियम कोई भी इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड हो सकता है, तो डिवेंचर्स में भी वो इंस्टॉलमेंट के साथ ही दे देंगे कि या तो एप्लीकेशन में इंक्लूडेड है या फिर अलॉटमेंट में या फिर कॉल्स में। डिस्काउंट जो है उसमें शेयर का जितना फेस वैल्यू है, से फॉर एग्जांपल शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपीज, बट कंपनी उसको इश्यू कर रही है सिर्फ 8 रुपीज में, डिस्काउंट दे रही है, तो जो 2 रुपीज डिस्काउंट है उसका एडजस्टमेंट हमेशा अलॉटमेंट के साथ ही होगा। मतलब से एप्लीकेशन मनी दिया है 3, अलॉटमेंट 1, फर्स्ट कॉल 3 और सेकंड कॉल 1, तो सारे कॉल्स ऐड करके टोटल 8 आएगा, बिकॉज कंपनी ने 2 रुपीज का डिस्काउंट दिया है। और ये 2 रुपीज रिकॉर्ड कहाँ पे होगा, तो प्रीमियम कहीं पे भी आ सकता है, वो क्वेश्चन में दे देते हैं, बट डिस्काउंट जो है हमेशा अलॉटमेंट के साथ ही होता है। तो जब वो बोलते हैं अलॉटमेंट 1 रुपी है, मतलब ओरिजिनली अलॉटमेंट 3 रुपीज था, और फिर डिस्काउंट एडजस्ट करने के बाद ही ये 3 रुपीज का 1 रुपी हो गया। सो जर्नल एंट्री में वो कैसे एडजस्ट होता है, डिस्काउंट कैसे रिकॉर्ड होता है, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन में देखेंगे। अभी हम लोग ये सेशन में बेसिक समझ रहे हैं कि शेयर्स और डिवेंचर्स में क्या सिमिलैरिटीज है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, एंड डिवेंचर्स में क्या अलग है। इसके अलावा ये जो बेसिक क्वेश्चंस थे शेयर्स के, वैसे ही सेम बेसिक क्वेश्चन आएंगे डिवेंचर के। उसके बाद है इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब होता है कि शेयर्स इश्यू करते टाइम, शेयर इश्यू करके हमने कैश कलेक्ट नहीं किया, कोई एसेट परचेज किया था वो उसके बदले दे दिया। सो डिवेंचर्स में भी सेम हो सकता है, अगर हम कोई एसेट परचेज कर रहे हैं या कोई बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो उसके बदले हम लोग डिवेंचर्स भी इश्यू कर सकते हैं। तो ये भी सेम इश्यू ऑफ शेयर्स के चैप्टर से है। इसके अलावा डिवेंचर में एक और कंसेप्ट है जो शेयर्स में नहीं था, वो है कोलैटरल सिक्योरिटी। सो बैंक जब सिक्योरिटी मांगती है लोन के अगेंस्ट, तो यहाँ पे भी ऑप्शन होता है कि डिवेंचर्स हम इश्यू कर सकते हैं एंड उसके अगेंस्ट हमको लोन मिलेगा। अब कोलैटरल सिक्योरिटी, ये वर्ड्स थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो जब इस टॉपिक पे हम आएंगे तो उसको ज्यादा डिटेल में समझेंगे कि कोलैटरल सिक्योरिटी बेसिकली होता क्या है। सो ये जो है बेसिक एक सेशन हुआ हमारा, जिसमें हमने समझा कि डिवेंचर्स क्या होते हैं, एंड डिवेंचर्स के जो पूरे चैप्टर में क्वेश्चंस आते हैं, तो कैसे वो शेयर से सिमिलर है, कैसे वो शेयर से अलग है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक बेसिक क्वेश्चन लेंगे डिवेंचर्स का, जिसमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फिर उसके बाद प्रीमियम, डिस्काउंट और हर एक का ट्रीटमेंट देखेंगे, उसकी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे एंड समझेंगे एग्जाम के लिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम लोग जाएंगे कंसिडरेशन अदर देन कैश एंड कोलैटरल सिक्योरिटी पे। सो अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।